फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आदमी को कंफ्यूज करते हैं कि ये सही है ये सही है ना। मैंने आपको 3 एग्जांपल लिख रखा है। मैंने आई वांट टू लर्न इंग्लिश, ये करेक्ट सेंटेंस है। आई नीड टू लर्न इंग्लिश, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। एंड आई हैव टू लर्न इंग्लिश, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। अब ये तीनों का जो कॉनोटेशन है वो थोड़ा सा डिफर होता है, राइट। जब भी आप वांट टू बोल रहे हो इसका मतलब आप डिजायर अपना एक्सप्रेस करो, अपनी इच्छा को बता रहे हो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो इच्छा बता रहा हूं। वहां पर आप करोगे नहीं करोगे, आपको जरूरत है नहीं, उससे बात से क्लियर नहीं हो रहा। आपकी इच्छा हो रही है कि आप इंग्लिश सीखो, ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा आई नीड टू लर्न इंग्लिश, यहां पर आप अपने नेसेसिटी को एक्सप्रेस कर रहे हो। अब यहां पर आई नीड टू क्यों आपके मन में आया? क्योंकि आप जब कहीं पर जॉब पर गए या कहीं पर गए तो अब आपको लग रहा है कि आपका कम्युनिकेशन जो है फॉरेनर्स के साथ हो रहा है, या जो हमारे सीनियर्स हैं वो इंग्लिश में ही बात करते हैं और मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो वहां पर आप जो सोच रहे हो कि आई नीड टू लर्न इंग्लिश, वहां पर आपको जरूरत महसूस हो रहा है इंग्लिश सीखने का, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है आई हैव टू लर्न इंग्लिश, है ना। अब आप सोच रहे हो कि सपोज एक सोचो आप ऑब्लिगेशन हो रहा है, यहां पर आपने विदेश जाने का फैसला कर लिया है। आपको लग रहा है कि यू आर ट्राइंग टू गो अब्रोड, नाउ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रोड, एक्चुअली यू हैव डिसाइडेड टू गो अब्रोड, बट आपको फियर है कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, वहां पर जाकर कैसे बात करेंगे किसी से ना। वहां पर अब आपके मन में चल रहा है इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। अब कोई छूटे क्या बोलते हैं उससे आप कुछ बच नहीं सकता, आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, इसलिए वहां पर आप हैव टू लर्न। तीनों सेंटेंस है ये याद रखिए, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई नीड टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। थैंक यू।